बहुत ज़्यादा मेरा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड था, मतलब मेरे किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा था, बिकॉज़ मैं इमोशनली बहुत ड्रेन्ड फ़ील करती थी। और मतलब मुझे जो साँस नहीं आ रही थी, बार-बार एंग्ज़ायटी हो रहा था, वो इसलिए कि मेरा 24/7 जो माइंड है, वो एकदम स्ट्रेस्ड और ऐसा लगता था कि बस थक गया है, मतलब मेरे से कुछ भी नहीं होता था। अभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जाग गई हूँ, अंदर से, माइंड से जाग गई हूँ। ज़ीरो ज़ीरो मोटिवेशन थी मेरी। और अब लिटरली मैंने पिछले 1 वीक से बहुत सारे अपने काम स्टार्ट करे हैं, तो मतलब मेरे को माइंड से बहुत रिलैक्स हुआ। प्लस मेरे को जो मेरे रिलेशंस थे मेरे फैमिली के साथ, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, बिकॉज़ उसकी वजह से भी मेरे को बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील होता था कि मेरे को ऐसा लगता था मैं खुश होना चाहती हूँ, पर वो कन्वर्सेशंस मुझे इतना डाउन कर देती थी। घर पे कोई भी बात होती है तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, या वो मतलब कामली बात कर रहे हैं, या वो मेरा कंसिडर कर रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। मेरे फ्रेंड्स के साथ भी जो रिलेशन कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसे थे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मुझे हर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें भी इम्प्रूव हुई और मुझे समझ में आया कि अब मेरे अंदर से वो स्ट्रेंथ आई है, अब मैं डर नहीं रही हूँ किसी को फेस करने से। कॉन्फिडेंस है, तो अब अगर वो मुझे कुछ बोल भी रहे हैं फ्रंट से, तो मुझे पता चलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। तो मैं डरती नहीं हूँ उनके कमेंट से, और वो मुझे इफ़ेक्ट नहीं करा, और मुझे उधर एंग्ज़ायटी नहीं हुई, और मतलब एक स्ट्रेंथ फ़ील हुई कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अंदर मेरी स्ट्रेंथ है। और मेरा जो पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं, जहाँ पे मेरे को अबंडेंट फ़ील हुआ है, तो वो मुझे समझ में आया कि वो मेरे पैटर्न्स भी थे, लेकिन उसमें ये नहीं था कि मेरी कुछ गलती है, या मतलब मैं अपने आप को बहुत कोस रही थी बहुत टाइम से कि पता नहीं मेरे में ही कुछ गलत है या कुछ ऐसे। बट अभी धीरे-धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट माय मिस्टेक, और कभी-कभी मैं अपनी वर्थ को इतना नीचे कर देती हूँ रिलेशनशिप्स में कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड चली जाती है चीज़ें हैं। तो वो चीज़ में मुझे बहुत माइंड में शिफ्ट आया है, और मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है टू फेस ऑल दीज सिचुएशंस। और एक जो मेरी फ्रेंड है, जो मतलब जिसका पता चल गया है कि वो जा रही है, मतलब इनको ब्लेस करते रहेंगे सो दैट शी कैन गो इन वेरी पीसफुल वे। हाँ, तो मतलब बहुत सारी तरीकों से अब मेरा माइंड जो है ना, थोड़ा-सा जैसे फाइनली रेस्ट ले रहा है कि अब कोई बात नहीं, बैठ जा, अब समझ में आ रही है मुझे चीज़ें। और इनफैक्ट इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील होने के बाद ना, फिर मैं अब अपने ऊपर वर्क कर पा रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा मैं कितनी सारी चीज़ें मेरे में भी इश्यूज़ हैं, कि जैसे मैं बाहर से देखती हूँ कि मुझे अगर कोई पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा लाइफ में, तो ही मैं ठीक हूँ, वरना मैं गलत हूँ। अपने पास्ट की हिस्ट्री से ऐसे लगता है कि हाँ, अगर तू तब कर सकती है, तू अब भी कर सकती है, जस्ट कि माइंड वीक हुआ है और कुछ नहीं है। इट इज लाइक 180 चेंज और 360 डिग्री चेंज। 360। वंडरफुल, वंडरफुल। अब नो मोर लुकिंग बैक। बहुत सुंदर से आप निकले हो। यू आर सो वंडरफुल। आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने हर तरफ से, यू आर स्मार्ट, यू आर एजुकेटेड, सेल्फ डिपेंडेंट। तो अब और पीछे नहीं घूमना है। अपने सेल्फ एस्टीम को हाई रखेंगे, हर चीज आपके पास आपकी झोली में आके खुद पड़ेगा। अब आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे। So God has blessed you with beautiful healing. So He is sharing His blessing always. अब अपना झोली हमेशा फैलाए रखना. Continue your smile meditation. Wonderful. I'm so